गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गैसेस लॉ के बारे में। तो हमारे पास गैसेस लॉ हैं, वो 4 हैं: बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ, एम्पटन लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ लॉ होता क्या है बेटा? बॉयज़ लॉ में क्या कहता है कि हमारे पास अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिख लें, बॉयज़ नाम का एक BOY बॉयल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख लें, अगर हम क्या रख लें, कांस्टेंट टेम्परेचर रख लें, तो प्रेशर जो होगा फिक्स्ड अमाउंट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। ठीक है, उसने मतलब ये देखा अगर हम टेम्परेचर क्या रख लें, अगर मैं टेम्परेचर क्या रख लूँ, कांस्टेंट रख लूँ। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ, देन प्रेशर जो है, प्रेशर को मान लो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा था, वॉल्यूम के। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर को मैंने मान लिया P और वॉल्यूम को मैंने मान लिया V। ठीक है, अगर मैं क्या रख लूँ, टेम्परेचर, बॉयज़ लॉ हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँ और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, बॉयज़ ने देखा, देन प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K1 आ जाएगा, 1/, क्या हो गया, P, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया तो K लगा दिया। K1 क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं मान लो कि P इज़ इक्वल टू V लिख दूँ, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज़ इक्वल टू K1 आ जाएगा। तो ये इसके कहने का मतलब है, अगर मैं K1 की जो वैल्यू है, K1 जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K1 है, जो वैल्यू K1 की जो है वैल्यू डिपेंड करती है किस के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड यूनिट इन विच P एंड V आर एक्सप्रेस्ड। आपको V और एक्सप्रेस्ड दी हुई है। इट मीन्स दैट अगर मैं कांस्टेंट क्या ले लूँ, टेम्परेचर ले लूँ, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट किसका, प्रेशर का, और वॉल्यूम का जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट क्या ले लूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं कोई भी मान लो कि मैंने कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले लिया और कांस्टेंट टेम्परेचर T ले लिया, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले ली और उसका टेम्परेचर मैंने ले लिया T, ऑक्यूपाइंग वो क्या कर रहा है, अगर मान लो इफ़ कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले ली, मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले ली, मान लो कि मैंने कुछ भी ले लिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट टेम्परेचर जो ले लिया, टेम्परेचर T ले लिया, और ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर जो हो रहा है V1, अंडरगो एक्सपेंशन अगर वो होगी तो यानी कि वॉल्यूम, अगले में कहेंगे वॉल्यूम V2 और P2। अब हम P1 V1, हमें पता है कि P और V जो है K1 के इक्वल है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्रेशर को, अगर ले लें P1 है, ये इधर है मल्टीप्लाई में है, तो देन इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, V2 ये मल्टीप्लाई में है, देन V1 ये आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गया। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये P है, प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ये वाला ये ग्राफ आ जाएगा। अब हम करेंगे चार्ल्स लॉ में। अब पहले तो बॉयज़ लॉ क्या कहता था, तो बॉयज़ लॉ में बेटा आपने ये लिखना है, बॉयज़ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट ये ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, P और V को इधर कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मैंने ले ली और टेम्परेचर T ले लिया, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, तो ये देखो ये एक्सप्रेशन आपका ये है, सेम आपका यही NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर ले, फिर मैं NCERT अभी करवा देती हूँ, भी क्या क्या वर्डिंग्स है, लाइन टू लाइन करवा देती हूँ। ठीक है, फिर अब हम चार्ल्स लॉ करेंगे। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, चार्ल्स लॉ के बारे में बता रही हूँ। तो चार्ल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या था, इसमें क्या है, अगर इसमें पहले तो बॉयज़ में हमने क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और इसमें चार्ल्स में क्या करना है, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और फिर क्या हमने ऑब्जर्व किया, चार्ल्स ने क्या ऑब्जर्व किया, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जब हम
टेम्परेचर हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है। वही अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट की तो ये मल्टीप्लाई में देन उसके जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो v क्या है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम अगर v की अगर हम इनका बात करें, अगर हमने कांस्टेंट अगर कोई भी फिक्स्ड गैस ले ली, मैंने मान लो कोई भी फिक्स्ड गैस ले ली, 2 इंटरवल पे ले ली, जैसे मैंने P1 V1 लिया था, जैसे मान लो P1 T1 हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा, सॉरी P2 T2 हो जाएगा, V1 V2 क्या है, अगर हमने V1 वाले वॉल्यूम एक साइड लेना है, टेम्परेचर एक साइड लेना है तो कैसे लेंगे, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे, सेम वही बात हो जाएगी। देखो V1 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, T1 T2 ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। सेम यही होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो जो इसका ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, हमारा क्या होगा कि अगर हम जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ाऊंगी उतना ही टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कौन सा लॉ है बेटा, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, हमारे पास थर्ड जो लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इज दैट लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ में क्या होगा हमारे पास, एवोगैड्रो लॉ इसमें हमने क्या लेना है, वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू बनेगी, वॉल्यूम मान लो हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। सेम वही प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, के टेम्परेचर टी हो जाएगा, ठीक है। P/T अगर हमने कांस्टेंट की वैल्यू बना ली, एट फिक्स्ड कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर बात करें, फिर वही है P1 T1 P2 T2 और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, ये है एम्पटन लॉ। एम्पटन लॉ क्या कहता है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ में अब हम बात करेंगे, एवोगैड्रो लॉ और आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था, उसमें क्या होता था बेटा कि हमारे यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर में क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। जब हम यहाँ पर V है इज इक्वल टू K इंटू N, ठीक है। ये हो गया, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ बताओ, इसमें क्या होगा, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी होती क्या है आपके पास, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम होगी। अब यहाँ पर देखो, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये m है, ये क्या होता था, मोलर मास होता था, ये मोलर मास होता था और ये मास इन ग्राम होता था। तो अब आप क्या कर रहे हो, ये जो बेटा एक तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मास जो है स्मॉल m जो है मास ऑफ गैस है और कैपिटल M जो है बेटा हमारे पास वो क्या है, मोलर मास है, ठीक है। स्टेटमेंट में था मास इन ग्राम बाय मोलर मास, ठीक है। जब आपको पता है कि डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन ये आपने m उधर दे दिया, ठीक है। k ये मैथमेटिकली हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इस साइड है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, m/v, m/v हमारे पास क्या है, इसको मैं डेंसिटी लिख सकती हूँ। तो ठीक है, जब मैंने इसको डेंसिटी लिखा और ये हमारे पास क्या है, कैपिटल M मोलर मास, ये मोलर मास है, ये हमारे पास डेंसिटी हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर d इज अ डेंसिटी होगी, v हमने कंक्लूड किया जो डेंसिटी है, यहाँ पर जो डेंसिटी अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के, यानी कि मोलर मास की होगी। अगर हम डायरेक्टली यानी कि अगर हम P इज इक्वल टू D, वो क्या करता है, डेंसिटी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यानी कि मोलर मास के, ठीक है। जब हम इनका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं इनकी, देन उसके बाद है हमारे पास आइडियल, देन हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसमें हमने जैसे 3 लॉ होंगे, हमने ऐड करना है, जैसे फर्स्ट लॉ इज बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ये 3 लॉ का यूज़ करना है, ठीक है, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ,
ठीक है, एवोगेड्रो लो। तो आपको पता है, ठीक है, इन 3 लॉ को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करके जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको बॉयज़ लो क्या कहता है, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, ठीक है। और बॉयज़ लो क्या कहता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये था हमारे पास बॉयज़ लो, ठीक है। चार्ल्स लो क्या कहता था हमारे पास, चार्ल्स लो क्या कहता था, अगर मैं कांस्टेंट क्या रख लूँ, प्रेशर रख लूँ और एन रख लूँ, तो क्या होगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एवोगेड्रो लो क्या कहता था, एवोगेड्रो लो क्या कहता था कि हमारे पास मैं अगर कांस्टेंट क्या रख लूँ, प्रेशर रख लूँ या फिर मैं टेम्परेचर रख लूँ, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, मतलब कंबाइन कर दो, वॉल्यूम कॉमन है, ठीक है, 1/p टी डायरेक्टली है एन, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब ये देखो, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कोई भी आर कॉन्स्टेंट लेंगे, आर कॉन्स्टेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, टी। अब ये पी है तो हम इसको P इज़ इक्वल टू वी, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पी वी इज़ इक्वल टू NRT होता है वैसा, ठीक है, NRT होता है बेटा, पी वी इज़ इक्वल टू NRT। ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी, तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होगी और ये आप इसमें न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे, ठीक है।